जय हिंद बच्चों, मैं नीतू शर्मा आप सभी का अपने इस वीडियो में स्वागत करती हूँ। लेखकों और कवियों के जीवन परिचय की श्रृंखला में आज हम कबीर दास जी के जीवन और उनकी रचनाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। निर्गुण भक्त कवियों की ज्ञान मार्गी शाखा में कबीर का स्थान सर्वोच्च है। इनका जन्म काशी में 1398 ईस्वी में हुआ था। माना जाता है ये स्वामी रामानंद जी के शिष्य थे। कबीर ने अपनी रचनाओं में अपने को जुलाहा और काशी का निवासी कहा है। जीवन के अंतिम समय में मगहर चले गए और वहीं इन्होंने अपने शरीर का त्याग किया। चूंकि ऐसी मान्यता है कि लोगों का यह मानना था कि काशी में मृत्यु होने पर स्वर्ग की प्राप्ति होती है और मगहर में मृत्यु होने पर नरक की प्राप्ति होती है, तो इस मान्यता के खंडन हेतु भी इन्होंने ऐसा कदम उठाया। कबीर ने विधिवत शिक्षा प्राप्त नहीं की थी। इन्होंने स्वयं कहा था अपने बारे में, मसी कागद छुयो नहीं, कलम गहे नहीं हाथ। किंतु ये प्रारंभ से ही संतों और जो फकीर हैं तो संतों और फकीरों की संगति में रहे, अतः इनके पास उच्च कोटि का ज्ञान और मौलिक चिंतन की विलक्षण प्रतिभा थी। कबीर दास जी की मृत्यु सन 1518 ईस्वी में मानी जाती है। कबीर दास जी की प्रमुख रचनाओं के बारे में जानते हैं। कबीर की जो रचनाएं हैं मुख्यतः कबीर ग्रंथावली में संग्रहित हैं, किंतु कबीर पंथ में बीजक का विशेष महत्व है। इनकी कुछ रचनाएं जो हैं गुरु ग्रंथ साहब में भी संकलित हैं। बीजक के 3 भाग हैं, साखी, सबद और रमैनी। कबीर दास जी की काव्यगत विशेषताएं कुछ इस प्रकार से हैं। कबीर अत्यंत निर्भय और उदार संत थे। इनके काव्य में धर्म के बाह्य आडंबरों का विरोध है और राम रहीम की एकता की स्थापना का प्रयत्न भी है। इन्होंने जातिगत और धार्मिक भेदभाव का कदम कदम पर खंडन किया है। ये हर प्रकार के भेदभाव से मुक्त मनुष्य की मनुष्यता को जगाने का प्रयत्न करते रहे हैं। कबीर के काव्य में गुरु भक्ति, ईश्वर प्रेम, ज्ञान तथा वैराग्य, सत्संग और साधु महिमा, आत्मबोध और जगत बोध की अभिव्यक्ति है। इनकी कविता अनुभव के ठोस धरातल पर टिकी होने के कारण विश्वसनीय और प्रमाणिक भी है। कबीर दास जी की भाषा शैली कुछ इस प्रकार से है। कबीर की भाषा जनसाधारण की सहज और सरल भाषा है। इसमें स्थूल से स्थूल और सूक्ष्म से सूक्ष्म भावों की अभिव्यक्ति की क्षमता है। जब वे रूढ़ियों पर प्रहार करते हैं तो इनकी भाषा तीर से भी अधिक चुभन पैदा करती है। कबीर की भाषा को सधुकड़ी या पंचमेल खिचड़ी भी कहा जाता है। इसमें खड़ी बोली, अवधी, पंजाबी, भोजपुरी, ब्रज, राजस्थानी, अरबी, फारसी जैसे शब्दों की बहुलता इनके पदों में देखने को मिलती है। इन्होंने अलंकारों का सहज प्रयोग किया है। ये शुष्क तथ्यों की उपमानों में लपेट कर प्रस्तुत करते हैं, जिसमें उनके आकर्षण में अपार वृद्धि हो जाती है। इनके काव्य में रूपक, यमक, अनुप्रास, वक्रोक्ति, अन्योक्ति आदि अलंकारों का स्वाभाविक प्रयोग देखने को मिलता है। इन्होंने मारू, मैरू, ललित, धनाश्री आदि रागों का प्रयोग किया है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को वाणी का डिक्टेटर भी कहा है। तो इस प्रकार हमने आज कबीर दास जी के जीवन, उनकी रचनाएं, उनकी काव्यगत विशेषता और उनकी भाषा शैली के बारे में जाना। जय हिंद।